जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 120 इडियम्स एंड फ्रेज देखे थे। आज हम फिर वही महत्वपूर्ण 20 इडियम्स फ्रेज लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला इडियम्स है हमारा 121 गेट डाउन टू। अब क्या करना है? गेट डाउन टू का मतलब होता है काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना। गेट डाउन टू अटेंड टू वर्क सीरियसली। अब ध्यान दीजिए, जब कोई बच्चा होता है, कोई काम सीखने जाता है तो कहा जाता है गेट डाउन टू। पहले तुम नीचे देख लो बढ़िया से। मान चलिए कोई गैरेज में काम करने गया है बच्चा, तो सबसे पहले कहेंगे तुम पहले आप पोछा ओछा वाला काम करो, गेट डाउन टू होकर काम करो। ठीक है, नीचे बैठ के बढ़िया से काम करो, सीरियसली काम करोगे तभी सीख पाओगे। तो इसको बोलते हैं गेट डाउन टू। गेट डाउन टू का मतलब होता है काम गंभीरतापूर्वक आरंभ करना। टू अटेंड टू वर्क सीरियसली। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है गेट इनटू अ सूप। सूप का मतलब होता है जूस। सूप का मतलब क्या होता है? जूस। तो गेट इनटू अ जूस, सूप का मतलब होता है झंझट में पड़ जाना। और सूप का मतलब परेशानी भी होता है। सूप का मतलब क्या होता है? परेशानी भी। गेट इनटू अ सूप माने परेशानी, तो उस परेशानी में पड़ जाना। गेट इनटू अ सूप का मतलब परेशानी में पड़ जाना, झंझट में पड़ जाना। गेट इनटू ट्रबल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेट इनटू ट्रबल। अगला दिया हुआ है गेट इनटू हॉट वाटर। हॉट वाटर मतलब गर्म पानी, एकदम गर्म पानी। अगर कोई व्यक्ति गर्म पानी में घुस जाता है या चला जाता है तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं, वो समस्या में फंस जाएगा। क्या हो जाएगा? समस्या में फंस जाएगा। अर्थात गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है समस्या में फंस जाना। गेट इनटू ट्रबल, समझ गए नहीं? तो हॉट वाटर अगर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है तो आपके लिए नुकसानदायक होगा, तो आपके लिए क्या होगा? समस्या होगा। उसी को बोलते हैं गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है समस्या में फंसना। अगला दिया हुआ है गेट ऑफ स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब होता है फ्री हो जाना। फ्री माने हो जाना। फ्री, स्कॉट फ्री का मतलब होता है बिना सजा किए हुए या बिना सजा काटे हुए। ठीक है, गेट ऑफ माने भाग जाना या बच जाना। तो बिना सजा किए हुए बच जाने को बोलते हैं अदंडित निकल जाना। उसको बोलते हैं गेट ऑफ स्कॉट फ्री। ठीक है, टू स्केप विदाउट पनिशमेंट। आइए अगला हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है गेट ऑन वंस नर्व्स। नर्व्स माने होता है तंत्रिका तंत्र। किसी को तंग करेंगे तो उसका तंत्रिका तंत्र काम हमेशा गेट ऑन माने जारी रखना। जो कोई देखिए जो बच्चा थोड़ा सा शरारती होता है तो उसका तंत्रिका तंत्र हमेशा काम करने लगता है, वो जारी रहता है, मतलब उसका ऑन रहता है तंत्रिका तंत्र। किसी भी तरीके से वो क्या करता है? तंग करता है। तो उसको बोलते हैं गेट ऑन वंस नर्व्स, मतलब होता है तंग करना। टू इरिटेट आर एनॉय। अगला दिया हुआ है गिबल गैबल मीन्स होता है मूर्खता पूर्वक वार्तालाप, बक करना। ठीक है, तो गिबल गैबल का मतलब होता है बक करना। फुलिश टॉक। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब माने होता है वाक्पटुता, बक करना। और जो गिफ्ट में मिला है, अगर किसी को गिफ्ट में मिला है तो मतलब वो गिफ्ट ऑफ द गैब है, मतलब चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह बोलने की शक्ति है उसके अंदर। क्या है? धारा प्रवाह बोलने की शक्ति है, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। टैलेंट फॉर स्पीकिंग। अगला दिया हुआ गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है किसी को डांटना। गिव अ पीस ऑफ माइंड, डांटना। टू रिब्यूक आर स्कॉल्ड। ठीक है, उसको बोलते हैं, नहीं कहते हैं नो माइंड, तो उसको बोलते हैं अ पीस ऑफ माइंड। ठीक है, तो कहते हैं गिव अ पीस ऑफ माइंड, मतलब डांटना होता है। गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब डांटना। नेक्स्ट दिया हुआ है गो थ्रू फायर एंड वाटर। अगर कोई व्यक्ति
फायर में भी चल सकता है और आग पानी में भी चल सकता है, तो मतलब वो किसी भी परिस्थिति में चल सकता है। तो गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब कोई भी खतरा मोल लेना, कोई भी खतरा मोल लेना। टू ब्रेव एनी डेंजर, टू ब्रेव एनी डेंजर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला दिया हुआ है गो टू डॉग, गो टू डॉग्स, गो टू डॉग्स। डॉग्स माने क्या होते हैं? डॉग्स का मतलब क्या होता है? इधर उधर घूमते रहते हैं। तो गो टू डॉग्स का मतलब व्यर्थ हो जाओ, व्यर्थ होना, जाओ गो टू डॉग्स हो जाओ, व्यर्थ हो जाओ। तो टू डिटेरियोरेट या डिजनरेट हो जाना, व्यर्थ हो जाना। आगे देखिए गो टू रैक एंड रूइन। रैक माने होता है विध्वंस हो जाना, रूइन माने नष्ट हो जाना। तो गो टू रैक एंड रूइन का मतलब नष्ट हो जाना, विनाश होना, उसी को बोलते हैं गो टू रैक एंड रूइन। इसको बोलते हैं टू डीके आर गेट डिस्ट्रॉय, टू डीके आर गेट डिस्ट्रॉय। अगला दिया हुआ है गुड समैरिटन, गुड समैरिटन। समैरिटन माने दयालु व्यक्ति, तो गुड समैरिटन माने दयालु व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। अ पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज, उसको बोलते हैं गुड समैरिटन। क्या बोलते हैं? गुड समैरिटन। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है ग्रॉस विडो, ग्रॉस विडो। विडो मतलब होता है क्या? जिसका पति मर गया हो। लेकिन ग्रॉस विडो का मतलब क्या होता है? जिसका पति मरा नहीं है लेकिन दूर है। क्या है? दूर है, मिलने की तड़प है, फिर भी मिल नहीं पा रहे हैं, उसी को बोलते हैं ग्रास विडो। क्या बोलते हैं? ग्रास विडो। ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर हो, उसको बोलते हैं ग्रॉस विडो। A woman who is separated, divorced or live apart from her husband, उसको बोलते हैं ग्रॉस विडो। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रीज द पॉम, ग्रीज द पॉम। ग्रीज माने होता है वैसे ग्रीज चिकनाहट, और द पॉम माने हथेली। अगर हथेली में लग गया है ग्रीस तो समझ जाइए सब जान जाएंगे। तो सब जान जाएंगे मतलब अगर आप रिश्वत लिए हैं तो सब जान जाएंगे। तो ग्रीज द पाम होता है उसको। ग्रीज द पाम माने होता है रिश्वत देना। ग्रीज द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना। टू ब्राइब, टू ब्राइब। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रीन रूम, ग्रीन रूम। ग्रीन रूम का मतलब होता है अभिनेता का वेशभूषा का कमरा, जहाँ पे अभिनेता लोग जाके सजते हैं। तो देखिए उनका जो रूम होता है, जब थिएटर में ही एक बगल में रूम होता है, वो बहुत सजा धजा होता है और ग्रीन लाइट उसमें लगी होती है। तो वो किस लिए होते हैं, किन के लिए होता है? वो स्पेशल सजने के लिए होता है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन रूम। ग्रीन रूम का मतलब होता है अभिनेता का वेशभूषा का कमरा। अ लॉन्ज इन अ थिएटर आर स्टूडियो फॉर द परफॉर्मर्स टू गेट रेडी। ठीक है, तैयार होने के लिए होता है। आगे दिया हुआ है ग्रिस्ट टू वंस मील। ग्रिस्ट टू वंस मील मीन्स होता है फायदेमंद होना। क्या होता है? फायदेमंद। ग्रिस्ट टू वंस मील, ठीक है, तो फायदेमंद होता है समथिंग्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हॉल्कियन डेज। हॉल्कियन डेज मीन्स होता है खुशगवार दिन। हॉल्कियन डेज, हॉल्कियन डेज का मतलब होता है खुशगवार दिन। पीसफुल डेज होता है, उसको क्या बोलते हैं? पीसफुल डेज। ठीक है, आगे देखिए अगला हमारा दिया हुआ है हैमर एंड सिकल। हैमर एंड सिकल। हैमर माने हथौड़ा होता है, सिकल माने दराती। दराती मतलब हंसिया। तो ये हथौड़ी हंसिया ये किसका दिखा रहा है? ये समाज का दिखा रहा है। हमारे किसान भाई जो होते हैं सामाजिक व्यक्तियों, तो ये समाज की चीज़ें हैं, तो ये समाजवाद का प्रतीक है। इसे क्या बोलते हैं? समाजवाद का प्रतीक। हैमर एंड सिकल आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल्स। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला दिया हुआ है हैमर एंड टोंग्स। हैमर एंड टोंग्स। टोंग्स माने चिमटा होता है। तो ध्यान दीजिए जो लोहार होता है हैमर लिए रहता है और चिमटा लिए होता है, तो लोहे को तपाता है वो और उसी से पकड़ के खूब पीटता है, बहुत मेहनत करता है। क्या करता है? बहुत मेहनत कर करके लोहे को क्या करता है? रूप देता है। उसी को बोलते हैं हैमर एंड टोंग्स। हैमर एंड टोंग्स। बहुत अधिक मेहनत से, बहुत अधिक मेहनत से, विथ ग्रेट एफर्ट्स और एनर्जी। अगला दिया हुआ है
हैंड एंड ग्लव्स विथ। अब ध्यान दीजिए, इसमें ठंडी का मौसम है तो क्या करते हैं लोग, ग्लव्स लगाए होते हैं। तो ग्लव्स लगाए रहते हैं, वो बहुत सहायता देता है, ठंड से क्या करता है, बचाता है। तो हैंड एंड ग्लव्स का मतलब होता है अच्छे सहयोग से दोनों का सहयोग लगा रहता है, वो ठंड से बच जाते हैं। तो हैंड एंड ग्लव्स अर्थात ग्लव्स हैंड को ही काम देता है और उसे हाथ में ही पहनते हैं, हैंड में ही पहनते हैं। तो हैंड एंड ग्लव्स विथ का मतलब होता है अच्छे सहयोग से, इन क्लोज कोऑपरेशन। ठीक है, तो देखिए आज हम लोगों ने 20 एडियम्स देखे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।